अगर आप नया डेयरी फार्म करना चाहते हैं, अगर डेयरी के बिज़नेस में आप आना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये 10 बातें हैं जो आपको बिल्कुल जाननी चाहिए, जिससे कि आपको डेयरी में घाटा ना लगे, नुकसान ना हो और आपका डेयरी बंद ना हो। इसमें बने रहने के लिए ये 10 बातें जो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है जानना, ताकि आपका नुकसान ना हो। क्योंकि कई डेयरी खुल रहा है, बंद हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि अच्छा नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है, इस वजह से भी ये काम हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो जो 10 बातें मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहली जो बात है उसमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि क्या आप डेयरी फार्म करने के लिए तैयार हैं? क्या आप डेयरी में जो मेहनत है वो करने के लिए तैयार हैं? कहीं आपने भी तो नहीं सुन लिया है कि डेयरी में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे काम करके लाखों रुपए कमाइए। तो मेरा अनुभव ये बताता है कि ये बातें फेक है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपको उसमें उपस्थित रहना पड़ेगा और आपका समझिए कि 24 आवर ड्यूटी उसमें देना पड़ेगा। 24 आवर से मतलब ये है कि 24 घंटा आपको काम ही नहीं करना रहता है। हाँ, लेकिन देखभाल बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मान लीजिए सुबह आप गायों को चारा डाल के अपने आराम करने के लिए चले गए, तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसा हो जाए कि आपको आना पड़े। मतलब ये है कि आपको 24 आवर गायों के लिए ही अपना देना पड़ेगा, ताकि आप जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप उसको आके देख सकें। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी और के भरोसे नहीं करना है कि मेरे फैमिली के लोग इसमें हेल्प करेंगे काम करने में, या लेबर मुझे हेल्प करेगा। शुरुआती दौर की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में तो उसको आप मैनेज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी के भरोसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि नहीं है। किसी के भरोसे फैमिली के लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस भरोसे आपको काम को लेकर खास करके गायों को खिलाना, नहलाना, बांधना, ये सब किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप तैयार हैं कि नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि पुराने तरीके से जो डेयरी फार्मिंग होती थी, क्योंकि पहले के जो लोग थे उनका एक शौक़ भी था कि दरवाजे पे पशु रहे, गाय रहे, भैंस रहे, या जो भी 1-2 पशु दरवाजे पर रहे। कई लोग शौक़ से तो आज भी घोड़े पालते हैं, लेकिन पहले भी ये शौक़ हुआ करता था। लेकिन अगर आज के दौर पे आप पशुपालन करते हैं, गायों का पालन करते हैं, तो वो एक बिज़नेस के तौर पे आप करेंगे। शौक़ के लिए तो करेंगे तो ये वीडियो की आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बिज़नेस पर्पज़ से कर रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए कि मेरे ख़ानदान में पहले से गाय पालन हो रहा है तो मुझे बहुत जानकारी है। वो एक अलग चीज़ था। उसको खिलाने पिलाने के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ता था। कुछ भी आप घर से खिला दीजिए उसको, क्योंकि शौक़ था वो एक, तो वो चल जाता था। आज के डेट में अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है, पशुपालन करना है, तो आपको उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ेगा, उसको अच्छा फीड का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका कम से कम खर्चे में कैसे दूध ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर पाएँ। 1 लीटर दूध को तैयार करने में आपका कम से कम खर्चा आना चाहिए। तो इसलिए पुराने तरीके को भूल जाइए, नए तरीके को अपनाइए, जिसके लिए आपको बेहतर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किसी भी डेयरी फार्म पे जाके पहले तो आप फिज़िकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप यूट्यूब वीडियो को देख के कुछ बातों को समझ जाना ये अलग चीज़ है, लेकिन फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। कहीं डेयरी फार्म पे जाइए, वहाँ खुद से काम कीजिए, और उसमें ख़ास करके जब भी आप किसी डेयरी फार्म पे विज़िट कर रहे हैं ट्रेनिंग की नीयत से, तो उसमें आपको एक चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब डेयरी फार्म पे आप जो काम कर रहे हैं या जहाँ पे सीख रहे हैं, डेयरी फार्म पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, पशु को कुछ भी हो रहा है, तो पहला ट्रीटमेंट डेयरी फार्मर क्या कर रहा है? जो भी पशु मालिक है, पशु के बीमार होने पे सबसे पहला स्टेप उसका क्या हो रहा है? पशु खाना चारा नहीं खा रही है तो उसको शुरुआती दौर पे वो क्या कर रहा है? पशु का थन में सूजन हो गया तो सबसे पहला ट्रीटमेंट वो क्या कर रहा है? तो पहले जो चीज़ें कर रहा है, इस पे आपको खास ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको गाय रखनी है या भैंस रखनी है। इन चीज़ों को भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे भी सोच विचार करना कि आप गाय रखना चाहते हैं या भैंस रखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करने जाएं और आपको समझ में ना आए कि आपको क्या रखना चाहिए। तो आप प्लानिंग कीजिए कि आपको गाय से शुरू करना है या भैंस से शुरू करना है। अगर आप ये तय कर लें तो उसके बाद आपको ये जानना है कि अगर आप गाय से शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी नस्ल की गाय रखेंगे। अभी इस मौसम की अगर बात करें तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसके बाद से गर्मी ही गर्मी आएगी। आपको अक्टूबर लास्ट तक, नवंबर में भी अभी तो गर्मी पड़ रही है थोड़ी बहुत,
तो अगर इस मौसम पे अगर शुरू करना चाहते हैं और छोटे पैसे कम पैसों में अगर शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा तो ये रहेगा कि आप लोकल से गाय खरीदिए। 20 लीटर तक की गाय आप लोकल से खरीदिए, पहले 2 गाय। इसकी बात आगे कर लेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको गाय रखना है या भैंस रखना है। दूसरा चीज़ ये सोचना है कि आपको कौन से नस्ल पे काम करना है। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास ज़मीन कितनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास ज़मीन कितनी है और वो किस लोकेशन पे है, गांव में है या शहर में है। आप कहाँ डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। अगर आपका ज़मीन, मान लीजिए कि आप डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं घर पे, पशुपालन घर पे कर रहे हैं और हरा चारा लगाने के लिए आपको 1 किलो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ पे आपकी खेती है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हरा चारा वहाँ से कैसे लाएंगे आप। क्योंकि एक दिन का तो बात है नहीं कि मान लीजिए हफ्ते दिन का एक बार काट के रख लिए, सूखा चारा की तरफ महीने साल भर का एक बार स्टॉक कर लिए, चलते रह रहा है। आपको डेली बेसिस पे जाना पड़ेगा, हरा चारा की ज़रूरत डेली है। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप गांव से बाहर या शहर से बाहर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि दूध की मार्केटिंग आप कैसे करेंगे। मान लीजिए गांव में है तो आपको ये भी देखना है कि गांव में दूध का रेट क्या चल रहा है। अगर आप डेयरी में देना चाहते हैं तो आपको ये सोचना है कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दूध कैसे पैदा करें। बाहर अगर गांव शहर से दूर आप बना रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि दूध की मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है कि शेड कैसे बनाना है आपको। ये सारी चीज़ें हो गई। अगर डेयरी फार्म ऐसे जगह पे हो जहाँ पे पानी का अच्छा व्यवस्था हो, दूध की मार्केटिंग वहाँ से कर सके। अब मान लीजिए आप शहर या गांव से दूर आप जाके डेयरी फार्म खेतों में बना लेंगे, तो वहाँ से दूध डेली लेके जाना, काम को मत बढ़ाइए, आप काम को कम से कम कीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपको शेड कैसे बनाना है। तो शेड के बारे में ये समझ लीजिए, शुरुआती दौर में अगर आप मान लीजिए कि आप 10 गायों से शुरू करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 गायों का शेड बनाइए, उससे बड़ा शेड मत बनाइए। और शेड भी अगर आप बना रहे हैं, लेकिन आप 5 गायों से शुरू करना चाहते हैं तो 10 गायों का शेड बनाइए। मतलब ज़्यादा बड़ा शेड नहीं बनाना है शुरुआती दौर में। और अगर आप शेड बना रहे हैं तो शेड का डिज़ाइन इस तरह कम से कम खर्चे में हो। शेड का मतलब शुरू में ये समझ लीजिए कि गाय को धूप ना लगे और बारिश से गाय भीगे ना, बस ये शेड समझ लीजिए, जितना कम खर्चे में बन जाए। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो भी ज़मीन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि बीच में ला के शेड बना दिए, आप 10 गायों का शेड बनाए थे, 20 गाय आपके पास हो गई, अब समझ रहे हैं कि अब पूरा कैसे इसको चेंज करें। अब पूरा शेड ही उजाड़ के बिकना पड़ेगा और एक दिन में तो बनेगा नहीं। तो गाय फिर धूप में रहेगी या बारिश में रहेगी या कैसे रहेगी, ठंड में रहेगी। तो इसलिए ज़मीन जो भी आपके पास है उस कहीं साइड में उसको शेड बनाइए, ताकि बाद में अगर आपको बड़ा शेड बनाना पड़े तो एक तरफ से बनाते रहिए, दूसरी तरफ से उसको उजाड़ते रहिए। ये चीज़ भी आपको शुरू में ही सोचना है। तीसरा चीज़ ये आ गया। और उसके बाद ये आ जाता है, आपने शेड बना लिया, गायों का सोच लिया क्या गाय रखना है भैंस रखना है। शुरू में आपने ये सोच लिया कि कौन करेगा इस काम को। उसके बाद से आपका काम ये आ जाता है कि आप ये सोचिए कि आप डेयरी लोन लेके शुरू करना चाहते हैं या खुद के पैसे से करना चाहते हैं। तो मेरा राय ये रहेगा, अगर आप डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो कभी भी लोन के चक्कर में ना पड़ें। शुरुआती दौर अगर है आपका तो आप अपने पैसे से शुरू करें। उससे क्या होता है कि अगर आप शुरू में ही लोन ले लेंगे, ज़्यादा लोन ले लेंगे, अगर एक बार पैसा आ जाता है तो आदमी बढ़िया से बढ़िया शेड बनाएगा, पूरा पैसा मशीनरी पे खर्चा करेगा, मशीनरी की बात आगे कर लेंगे। तो उस समय तो समझ में नहीं आता है, पैसा कैश हाथ में रहता है ना, फटाफट ये कर लूँ वो कर लो, जो समझ में आता है आदमी फटाफट करते जाता है। जिससे क्या होता है कि बाद में लोन का जब EMI आने लगता है और फार्म से उतना पैसा आ नहीं पाता है तो इंसान परेशान हो जाता है और उसका पूरा ध्यान चला जाता है EMI चुकाने पे, लोन कैसे भरें, और उसका ध्यान फार्म से हट जाता है, जिससे डेयरी फेल हो जाता है। तो शुरुआती दौर में आपको लोन नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक मेरा राय है। पहले आप अपने पैसे से छोटे से ही शुरुआत कीजिए, उसके बाद लोन के चक्कर में पड़िए। तो जब डेयरी आपका चलने लगे तो फिर लोन लीजिए। उसके बाद आपको अब फिर हम समझ लेते हैं गाय कैसी खरीदेंगे और कहाँ से खरीदेंगे। देखिए, गाय खरीदने के लिए अगर आप छोटे पैसे से शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए 4-5 गायों से आप शुरू करना चाहते हैं और आपके पास उतना ही पैसा है, तो आप लोकल से गाय खरीदिए 18 से 20 लीटर की गाय शुरुआत में। अगर 5 गायों से शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 गाय शुरू में खरीदिए।
और उसको 3 महीने तक रखिए। ऐसे भी अभी गर्मी का समय चल रहा है तो क्रॉस ब्रीड कोशिश कीजिए कि अगर छोटे कम पैसों में शुरू करना चाहते हैं तो क्रॉस ब्रीड में जाइए। और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो अभी से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर जून जुलाई में जाके आप पहले 2 गाय खरीदिए, फिर जून जुलाई में जाके आप 2 गाय खरीदिएगा, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न कैसे भी आप सीखते सीखते आपको इसको क्रॉस करना है। 2 गायों को खरीद लीजिए, उसके बाद 2 गाय खरीदिए। लेकिन अगर आप 10 से 15 पशु का पैसा आपके पास है तो अच्छा से अच्छा ब्रीड खरीदिए। अगर आपके पास पैसा 10 से 15 पशु का पैसा बहुत होता है तो अच्छा से अच्छा ब्रीड खरीदिए। और फार्म को कोशिश कीजिए कि ठंडा से ठंडा रखने के लिए, और शुरू से ही ब्रीडिंग कीजिए। अगर आपके पास 15 से 20 पशु का खर्चा करने का पैसा है या 10 से 15 पशु खरीद सकते हैं तो आप शुरू से ब्रीडिंग कीजिए। लेकिन जो 4-5 पशु से शुरू करना चाहते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो आसानी से आपके यहाँ सीमन मिल जाए उसको लगवाइए। आसानी से सीमन का मतलब है जो भी AI वर्कर आपके यहाँ है जो सीमन लगा रहा है उससे आप बात कीजिए कि भाई अच्छा से अच्छा सीमन मुझे लगाओ, जो बुल का अच्छा रिकॉर्ड हो। वो भी आसानी से सीमन मिल जाएगा अगर आप बात करेंगे, उससे बोलेंगे तो AI जो भी करने वाला है। उसके बाद आ जाता है, हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा फार्म शुरू करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है 10 से 15 पशु खरीदने का, तो शुरू में 5 पशु खरीदिए, अच्छा ब्रीड का पशु खरीदिए। उसके बाद फिर 3-4 खरीदिए। फिर जब ठंडी का मौसम आने लगे तो फिर आप 5-6 एक बार में खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गर्मी है तो थोड़ा थोड़ा करके आप गायों को खरीदिए ताकि इसको मेंटेन करते रहिए आप। उसके बाद आ जाता है कि मशीनरी क्या क्या लेना है आपको शुरुआत में। देखिए, अगर आप खुद अकेले करना चाहते हैं और पैसा अगर आपके पास कम है तो आप शुरू में तो ये कोशिश कीजिए कि सारी काम मैनुअली ही करें। दूध निकालने का भी मशीन काफ़ी महंगा आता है, 35 से 40 हज़ार का आता है। लेकिन कम पशुओं का लेंगे तो 25 से 30 हज़ार में भी आ जाता है। लेकिन तो शुरू में आप कोशिश कीजिए कि मैनुअली, अगर 3-4 गाय है तो उसको दूध निकालना, 4-5 गाय का दूध निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों टाइम तो मैं खुद निकालता हूँ 5-5 गायों का दूध। तो आप शुरू में मैनुअली ही कीजिए। लेकिन अगर अच्छा खासा पैसा आपके पास है और आप ये सोच रहे हैं कि एक बार में 5-6 पशु या शुरू में ही 2-3 महीने में 10-11 पशु हम कर लें, तो आपको मशीनरी पे 2 मशीनों को खरीदना बहुत ज़रूरी है। एक तो चाफ कटर जो है हरा चारा काटने के लिए, ताकि इससे काम कम होगा, एनर्जी आपका कम खर्चा होगा। और दूसरा है कि मिल्किंग मशीन। ये 2 मशीन आप ज़रूर खरीद लें अगर आप अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं, शुरू में ही 2-3 महीने में 10 से 12 पशु आप करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको 3-4 महीना तक 2-3-4 पशु से ही काम चलाना है तो आपको मशीनरी पे नहीं जाना चाहिए। उस पैसे को सेव कीजिए और गाय को खरीदने में लगाइए। तो यही सारी बातें हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और डेयरी फार्म पे आपकी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, किसी और के भरोसे ना करिए। क्योंकि कई सारा कमेंट आ रहा था कि भाई डेयरी फार्म मैं भी करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई 2025 में एक अलग सा वीडियो बनाया जाए ताकि डेयरी फार्मिंग जो भी करना चाहते हैं वो इससे कुछ सीख सकें। तो जो भी मैंने बात बताई है उन सारे